हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी लर्निंग। फ्रेंड्स, नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसमेंटलिंग वर्क। डिसमेंटलिंग वर्क में क्या क्या खतरे होते हैं और उस खतरे का क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी काम का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो डिसमेंटलिंग वर्क का भी एक पर्पस है, उद्देश्य है। वो पर्पस क्या है देखते हैं। प्रोसीजर फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स and to institutionalize the standard of prevention of accident। भवन तथा संरचनाओं को तोड़ गिराने के कार्य विधि और इस कार्य में दुर्घटना की रोकथाम के मानक तथा स्थानीयकरण करना को पर्पस उद्देश्य है। इसका हजार्ड्स क्या क्या है देखते हैं। Collapse of structure, falling material, flying material, heat by material। संरचना का घटना, बिल्डिंग का ढहना, गिरती हुई चीज़ें, छिटकती हुई चीज़ें, मटेरियल से टकराना का खतरा है। Collapse of equipment, machinery, noise, entrapment, fall from height, electrocution। उपकरण मशीन का ढहना, टूटना, तेज आवाज़ होना, धंसना, फंसना, ऊंचाई से गिरना, बिजली का झटका लगना या बिजली का शॉक लगना। उसके बाद क्या है, फायर एक्सप्लोजन, ईटीसी, हैवी वाइंड, तेज हवाएं के में काम करना, आग लगना, आग का विस्फोट होना, गैस हजार्ड्स, हैवी व्हीकल्स, क्रेन रिलेटेड हजार्ड्स। तो इसका ये सब तो खतरे हो गए फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका क्या क्या सेफ्टी मेजर्स पॉइंट है। किसी भी डिसमेंटलिंग वर्क करने से पहले, किसी भी स्थान का डिसमेंटलिंग करना है हमें, तो उस स्थान का जो एरिया ऑनर है उससे हमें एक लेटर में ऑथराइजेशन लेटर ले लेना होगा और उसे हम अपने पास रखना होगा। Ensure that the structure to be dismantled are not supporting any other structure। हमें ये इंश्योर कर लेना होगा कि जिस बिल्डिंग को हम लोग डिसमेंटलिंग कर रहे हैं वो बिल्डिंग से किसी और बिल्डिंग का कनेक्शन तो नहीं है, किसी और बिल्डिंग को तो सपोर्ट नहीं किया होगा। इस चीज़ का हमें इंश्योरिंग कर लेना होगा। ऑल सर्विस लाइन ऑफ hazardous gases need to be rerouted, disconnected, and all electrical line supported should be disconnected from source of power। जो भी इलेक्ट्रिकल के लाइन है, गैस के लाइन है, उस सब को हमें डिसमेंटलिंग करने से पहले डिस्कनेक्टेड कर देना होगा और उस डिस्कनेक्टेड करने के बाद हमें पॉजिटिव आइसोलेशन कर लेना होगा। ऑल पर्सन इन engaged dismantling work should be given safety training और height training passed। जो भी व्यक्ति डिसमेंटलिंग वर्क में इन्वॉल्व है, इंगेज है, वो सब सेफ्टी ट्रेनिंग पास होना चाहिए। सभी के पास हाइट ट्रेनिंग पास होना चाहिए और सभी को ही हाइट पासेड होना चाहिए। डेब्रिज शुड नॉट थ्रो फ्रॉम हाइट, डेब्रिज नॉट थ्रो फ्रॉम हाइट, इट शुड बी स्टोर इन वन प्लेस एंड रिमूव यूजिंग थ्रो इंटरनल हॉल्स। किसी भी डेब्रिस को, तोड़े हुए सामान को ऊपर से नहीं फेंकना है, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेना है और इंटरनल हॉल से जो है उसे नीचे उतारना है। उसके बाद फ्रेंड्स है, ऑल लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स आर इन गुड कंडीशन एंड चेक रेगुलरली। जो भी लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स हमें डिसमेंटलिंग के कार्य में लगेंगे, सब गुड कंडीशन में होना चाहिए, सभी के रख रखाव अच्छा होना चाहिए और सभी का जांच नियमित तौर पे करते रहना चाहिए। डू नॉट डिसमेंटलिंग वर्क डर्निंग हैवी वाइंड, डर्निंग हैवी वाइंड्स। डिसमेंटलिंग कार्य करते समय कभी भी तेज़ हवाओं में नहीं करना चाहिए। अगर हवाएं तेज चल रही है, आंधी आती है, तो उस समय कार्य को बंद कर देना चाहिए। फायर हाइड्रेंट लाइन शुड बी विथिन 30 मीटर्स। फायर हाइड्रेंट लाइन 30 मीटर के दायरे में होनी चाहिए। मस्ट हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सैंड बकेट्स, वाटर बकेट्स। ये कहीं पे भी हम लोग कार्य करते हैं उस जगह ये सामग्री उपस्थित होना चाहिए। कीप सेफ डिस्टेंस मेंटेन वाइल हैवी व्हीकल्स मूवमेंट।
जहाँ पे भी हेवी व्हीकल्स मूवमेंट कर रहे हैं उससे सुरक्षित दूरी बना के ही रहें। वर्क एरिया हार्ड बैरिकेटेड, वर्क एरिया को जो है हार्ड बैरिकेटेड कर देना है। कीप्ड CO गैस डिटेक्टर एंड वॉचिंग रेगुलरली, कार्य करते समय कैलिब्रेटेड CO गैस डिटेक्टर होना चाहिए और उसे बार बार लगातार उसे जांच करते रहना चाहिए, उसके PPM देखते रहना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर शुड हैव नेसेसरी हेल्थ एंड आई टेस्ट सर्टिफिकेट, क्रेन ऑपरेटर के पास हेल्थ सर्टिफिकेट और आई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान डिस्प्ले ऑन साइट, हम लोग जो भी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान बनाया है उस प्लान को अपने सभी कर्मचारियों को बताना है और उस प्लान को वर्क साइट में डिस्प्ले करना है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी लोगों को सहूलियत हो सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी।